अब मैं अपन देखते हैं कि ये स्क्रम के अंदर एपिक क्या होता है, स्टोरीज क्या होती है ना? इसके बारे में प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट, यूजर स्टोरीज, टास्क, स्प्रिंट प्लानिंग, ये चीजें क्या होती है, ये अपन सिंपल इंग्लिश में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं कि एप एक अपना पूरा प्रोजेक्ट है, समझ रहा नहीं आया तो। मानो मेरा एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है, कोई भी फूड डिलीवरी ऐप ले लो, जोमेटो। ये क्या है, मेरा एक प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एपिक्स होंगे, जैसे फूड परचेज करना, पेमेंट करना, ये क्या क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो बड़े बड़े मॉड्यूल्स होंगे। सो एपिक मानो इसमें हो जाता है एक APIC। एक अपन ले लेते हैं आपका पेमेंट सिस्टम है ना, ये क्या है आपका एक एपिक। क्या है ये, एक ऐप। एपिक, क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्सा है। समझ में आया, एक प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है, हो सकता है 6 महीने इसमें ही काम चले। फिर अब अपन को छोटे छोटे टुकड़ों में एपिक्स को बांटना पड़ता है, तो अपन बनाते हैं यूजर स्टोरीज, जो क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पीसेस होते हैं एपिक के। ठीक है, कैसी कैसी यूजर स्टोरीज के अंदर बन सकती है, कि मानो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो सकती है इसके अंदर, यस सर। स्पेलिंग देख लेना, गूगल पे से, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, या फिर पेमेंट फेल ही हो जाए, तो ये सारी क्या हो सकती है मेरे अंदर यूजर स्टोरीज। फाइन, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब मेरे को क्या होता है, अब इसके अंदर एपिक है, इसके अंदर मेरी ये 4 यूजर स्टोरीज है। अब मेरे को इन 4 यूजर स्टोरीज में काम करना है, तो मैं इनको बोलूंगा कि स्प्रिंट। अब वो स्प्रिंट हो सकती है 1 हफ्ते की या 2 हफ्ते की। एक स्प्रिंट एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको काम करना है। ठीक है, सो एक स्प्रिंट में क्या क्या काम करना है, जो भी काम करना होता है ना, जितना भी आपको काम है, ये चारों चीजें जो है ना, क्रेडिट कार्ड, गूगल, ये सब अपन को 4 काम करने हैं। तो इसको अपन एक चीज में डालेंगे, वो उसे कहेंगे अपन प्रोजेक्ट बैकलॉग। क्या कहेंगे, प्रोजेक्ट बैकलॉग। जिसके अंदर सारे कामों की लिस्ट आ जाएगी जो हम पूरा फ्यूचर में या भविष्य में करेंगे, और फ्यूचर टास्क। ठीक है, इसके अंदर आए। नेक्स्ट होता है स्प्रिंट। ये अपने पास प्रोजेक्ट बैकलॉग में क्या आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, गूगल पे आ जाएगा, COD आ जाएगा, पेमेंट। अब आएगी स्प्रिंट। अब स्प्रिंट में क्या होता है, ये एक तय समय होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 2 हफ्ते का, ज्यादातर कंपनियां 2 हफ्ते में लेती हैं, जिसमें टीम को चुना हुआ काम करना पड़ता है। तो ये होगी एक स्प्रिंट। ठीक है, कि ये 2 हफ्ते का है, तो उसमें अपन इनमें से एक स्टोरी उठा लेते हैं। मानो स्प्रिंट 1 में अपन काम करते हैं क्रेडिट कार्ड, इसमें करते हैं क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये हो गई आपकी स्प्रिंट। और अपन ने उसमें क्या, किस पे काम किया, यूजर स्टोरी पे। और यूजर स्टोरी क्या होता है, एक रिक्वायरमेंट का छोटा सा हिस्सा। तो अपनी रिक्वायरमेंट क्या थी, पेमेंट सिस्टम, उसका एक छोटा सा हिस्सा है क्रेडिट कार्ड। अब यूजर स्टोरी जो होती है ना, वो 2 चीज में वो डिवाइड होती है, टास्क में। इसमें टास्क, टास्क क्या होता है, क्या काम करना है इसके अंदर। तो डेवलपर का एक टास्क होता है, वो अपनी स्टोरी बनाता है। डेवलपर का टास्क होता है, उसकी खुद स्टोरी होती है, हिज ओन स्टोरी। उसको क्या कहते हैं अपन, जो उसकी डेवलपर की खुद, उसको डेव स्टोरी कहते हैं। वो बनाएगा मानो डेवलप क्रेडिट कार्ड पेमेंट। एक होती है टेस्टर की टास्क, एक होता है टास्क टेस्टर का। ठीक है, टेस्टर का जो टास्क होता है वो क्या होता है, टेस्ट केसेस बनाना, टेस्ट सिनेरियो बनाना, टेस्ट डेटा बनाना, टेस्ट एग्जीक्यूशन करना, अगर ऑटोमेशन है तो वो करना। तो अपन तो टेस्टर की भाषा में बात कर रहे हैं, इसलिए अपन उसकी बात नहीं कर रहे, किसकी, डेवलपर की। तो अपना टास्क ये होंगे। समझ में आया?
तो यूजर स्टोरी में क्या होते हैं, टास्क होते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस और नो? सर है, बट पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा मिक्सअप सा लग रहा है वो थोड़ा क्या सा। आप ये पढ़ोगे ना दोबारा तो आपको क्लियर हम्म। होगा। फर्स्ट टाइम है ना ये, यस सर। पर इसमें क्या समझ में नहीं आया? सर जैसे कि अपने यूजर स्टोरीज, फिर यूजर स्टोरीज के अंदर एपिक के अंदर, जैसे एपिक के पार्ट बताया आपने, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया गूगल पे। एपिक में कई चीजें होंगी है ना, एपिक में पेमेंट सिस्टम है, उसके अंदर कई चीजें होंगी, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे। तो एक काम की क्या बनेगी स्टोरी, हर की क्या बनेगी स्टोरीज। ठीक है। कि इसको काम करना है तो सेपरेटली इस पे काम करो, हो गया, अब इस पे करो, इसका हो गया इस पे करो, इसका हो गया इस पे काम करो। हम्म। समझ में आया? तो जो जो काम करना है ना आपको इस एपिक में, इस 2-3 महीने में, उसको अपन किस में डालते हैं, प्रोजेक्ट बैकलॉग में। फिर अब इस प्रोजेक्ट बैकलॉग में से एक काम निकालेंगे, एक स्टोरी निकाल ली है, इस पे काम चालू करना है। ठीक है? हम्म। उसके अंदर बनेंगे टास्क, डेवलपमेंट टीम अपना टास्क बनाएगी, टेस्टर अपना टास्क बनाएगा, उस पर काम चालू होगा। हम्म। समझ में आया? ठीक है सर, और थोड़ा सा इसको भी पढ़ना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। बढ़ना इसको है ना, हम्म। ये होता है। अब एक चीज होती है स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग क्या होती है? ये क्या, स्टार्टिंग में एक मीटिंग होती है। स्प्रिंट जब स्टार्ट होती है ना, मेरी स्प्रिंट हम्म। ये स्टार्ट होगी ना 2 हफ्ते की, तो उसमें पे एक मीटिंग होगी। ठीक है? जिसमें अपन तय करेंगे इन 4 में से काम क्या करना है। वो किस में होता है, स्प्रिंट प्लानिंग में। समझ में आया? हम्म। नेक्स्ट होता है डेली स्टैंडअप। डेली स्टैंड अप क्या होता है, रोज सुबह 10 से 15 मिनट की मीटिंग होती है, सुबह या शाम को। और वो उसी टाइम पे होती है और उसी जगह होती है, चाहे वो टीम्स पे हो या उस कमरे में हो। उसमें आप ये बताओगे कि कल हमने क्या किया था और आज क्या करेंगे। ओके। कि जो कल तक काम हुआ था उसका क्या स्टेटस है और आज अपन क्या करेंगे, उसको क्या कहते हैं अपन, डेली स्टैंड डेली अप। स्टैंड अप। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ओनर। ये कंपनी का भी बंदा होता है, पर ये काम क्लाइंट के लिए करता है। सभी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, पर ये क्लाइंट जो कहता है ना उस हिसाब वो बताता है। इसको प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा नॉलेज होती है। तो सर प्रोडक्ट ओनर से तो मतलब कि ये आता है जिसका मालिक हो, प्रोडक्ट का मालिक होता है। मालिक कहाँ गए, वो तो स्टेक होल्डर्स होते हैं बड़े बड़े। अब यार, मानो आपको इलियन मस्क को कोई काम करवाना है, तो वो अपनी हम्म। अपनी कोई काम कराएगा, वो थोड़ी ढूंढता फिरेगा किससे है, वो एक को बोल नहीं देगा नहीं भाई सर, तू मैं देख ले। मेरा तो सर ये था कि जो प्रोडक्ट हाँ, ओनर से तो मतलब ये चीज समझ में आती है जैसे कि प्रोडक्ट का मालिक हो। हाँ, वैसे टर्म वैसी है, पर ऑनर हम्म। का मतलब है जिसको सबसे ज्यादा नॉलेज हो और जो ओके। क्लाइंट के हिसाब से सोचे, ओके। उसे प्रोडक्ट ओनर कह सकते हैं। तो अपन ये बताते हैं, ये वो बंदा होता है जिसको पता होता है क्या बनाना है, हम्म। एंड इट इज द वॉइस ऑफ क्लाइंट। ओके। नेक्स्ट होता है स्क्रम मास्टर। ये चेक करता है कि कहीं भी कोई इशू ना आए, कोई भी ब्लॉकर ना आए। आप काम कर रहे हो, आपको ये समझ में नहीं आया मानो, तो ये बोलेगा रुक भाई मैं तेरा ब्लॉकर हटवाऊंगा। तो वो ढूंढ के लाएगा कोई ना कोई बंदा जिससे तेरे पूरे काम में कोई इशू ना आए। कोई मीटिंग करनी है तो स्प्रिंट स्क्रम मास्टर, कहीं कोई इशू आ जाए तो जो भी ब्लॉकर है ना हटाने का काम स्क्रम मास्टर करता है। ठीक है? मतलब इशू जो भी होता है उसको रिजॉल्व करवा देता है स्क्रम हाँ, मास्टर। हाँ। नेक्स्ट होता है स्प्रिंट रिव्यू। फिर होता है स्प्रिंट रिव्यू। सो जैसे ही स्प्रिंट खत्म होगी ना, अब मानो स्प्रिंट खत्म होगी, अपन ने क्रेडिट कार्ड पे काम कर लिया। अब अपन को क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट ओनर को दिखाना है, डेमो देना पड़ता है हम्म। कि भैया ये काम था, अपन ने कंप्लीट कर लिया है, और डेमो देके दिखाओगे। ओके? नेक्स्ट हम्म। होता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। सर जो ये डेली स्टैंड अप होता है ये कौन लेता है? स्क्रम मास्टर। आना चाहे तो आ जाए, वरना इसका मास्टर ही लेता है। ये तो प्रोडक्ट ओनर भी आ सकता ओके। है ना?
नेक्स्ट होती है स्प्रिंट रिव्यू। तो जब पूरी स्प्रिंट खत्म हो जाएगी ना, तो इसका रिव्यू होगा, रेट्रोस्पेक्टिव सॉरी, उसका रेट्रो होगा। ठीक है, तो उसमें देखा जाएगा कि आपने कैसा काम किया है और आपकी क्या गलतियां थी और किसको कैसे इंप्रूव किया जाए। उसके ऊपर मीटिंग होती है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है सर रेट्रोस्पेक्टिव का? बाल का खाल निकालना। अच्छा, बारीकी से मतलब कोई चीज़ के बारे में पता करना। कि कहाँ गलती हुई थी, किसने की, क्यों की, कैसे हो गई, क्या अच्छा गया, क्या बुरा गया, ये सारी इंफॉर्मेशन आती है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। हुँ, हुँ। नेक्स्ट होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, एक टीम स्प्रिंट में कितना काम पूरा कर पाती है। मतलब स्टोरी पॉइंट्स का मतलब कितने टाइम में काम करना है। तुमने बोल दिया क्रेडिट कार्ड की टेस्टिंग मैं 2 दिन में कर दूंगा, तो तुम्हें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। हुँ, हुँ। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो यही होता है पूरा